नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देखो, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैथ्स सब्जेक्ट जो है, मैथ्स सब्जेक्ट में हम 100 ऑन 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैथ्स जो है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आपने उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कितना किया है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत फंसते हैं। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अगर मैथमेटिक्स के हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम मैथ्स के पेपर में ज़बरदस्त मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैथ्स में ऊपर जाने के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स कितने भी क्लियर हो, आपको रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क जो होता है वो आपको करना ही पड़ेगा। आप कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेते हो, उसको एक हाथ सम में इम्प्लीमेंट भी कर देते हो, बट मैथमेटिक्स में एक एक्सपर्ट बनने के लिए उतना काफ़ी नहीं होता है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, कंटिन्यूसली सॉल्व करना होता है। सिर्फ आप अगर अपने दिमाग से सोचोगे तो मैथमेटिक्स में कुछ होने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स में बुक उठाना पड़ता है, बुक उठा के आपको उसके ऊपर लिखना पड़ता है, बुक भरते जाओ, मिस्टेक्स करो, ऐसे जाके आपको समझेगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होने से कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स सिर्फ आपके लॉजिक पर चलता है, और लॉजिक बिल्डिंग तब बनता है जब आप एक एक स्टेप को लिखते हो। ठीक है, अगर एक छोटा सा भी प्रॉब्लम है, अगर आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, मान लो 10 प्रकार के, आप उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व कर लेते हो ना 10 बार, तो 11वें बार जब आप करोगे तो आपको उतने स्टेप्स नहीं लेने पड़ेंगे जितना आपको इनिशियली लेना पड़ता था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है, आप मैथमेटिक्स में एक हाथ सम कर लेते हो और उसके बाद उसको छोड़ देते हो। ठीक है, तो छोड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको उस प्रकार के बहुत सारे सम्स करने होंगे। जब आप बहुत सारे सम्स करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर स्टेप जो बीच में आता है इसको अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, जैसे कि आप पहले जब हम छोटे होते हैं तो बड़े नंबर्स को जब डिवाइड करने बोलते हैं तो हम डर जाते हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो डिवीजन कर करके हमारा हैबिट ऐसा हो जाता है जिसको देखकर जिससे हमें बिल्कुल डर ही नहीं लगता है नंबर से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने सालों से डिवाइड कर करके हमारे माइंड में वो हैबिट डाल दिया है। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको ग्रो करना है तो हर एक चैप्टर का हर एक प्रॉब्लम आपको बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्डवर्क का। मैथमेटिक्स सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, और अगर आपने इस लॉजिक बिल्डिंग टेक्निक को पकड़ लिया तो मैथमेटिक्स से ज़्यादा सिंपल और कोई सब्जेक्ट आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में चीज़ों को याद नहीं रखना होता है। ठीक है, आप एक प्रॉब्लम को देखते हो, आपको कॉन्सेप्ट्स दिमाग में आते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ठीक है, आप कोई चीज़ लिख के नहीं आते हो पेपर में, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो स्टेप बाय स्टेप। और ये स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग में कोई एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो रखना ही है, पर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और बस सोचते हैं कि अब तो उखाड़ के आ जाएंगे मैथ्स में। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर मैथमेटिक्स आपको जेन्युइनली प्रैक्टिस करना है, जेन्युइनली उसमें कुछ करके दिखाना है, 100 ऑन 100 स्कोर करने का अगर आपका टारगेट है, तो आपको बुक उठाना पड़ेगा, बुक पे ढेर सारे प्रॉब्लम्स लिखने पड़ेंगे, बहुत सारे ऐसे बुक्स को आपको भरना पड़ेगा, लिख लिख के आपके हाथों को आदत हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना प्रैक्टिस जब आप करते हो तो मैथमेटिक्स में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोकने वाला। तो अगर हम 100 ऑन 100 स्कोर करना चाहते हैं अपने मैथ्स के पेपर में, तो मेरे टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स में जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हैं, हर प्रॉब्लम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार करूँगा। कोशिश करूँगा कि हर प्रॉब्लम को मैं 5 बार तो सॉल्व कर ही लूँ। मेरे एक्सरसाइज हो गए, मेरे एग्जाम्पलर हो गए, या बैक क्वेश्चंस, जितने भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने सारे सॉल्व कर दिए और जेन्युइनली सॉल्व किए। ऐसे नहीं कि बस लिखने के लिए लिख दिया,
जेन्यूनली तब तक सॉल्व किया जब तक वो मेरे दिमाग में बैठ नहीं जाता कि ये प्रॉब्लम आया तो मेरा हाथ अपने आप ही ऐसे चलने लगेगा, ठीक है। इतना डेडिकेशन के साथ अगर आप अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो मैथ्स के प्रॉब्लम आपको एकदम ईजी लगने लगेंगे और मैथ्स के पेपर में 100 स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और बोर्ड का जो पेपर होता है दोस्तों, बोर्ड के पेपर में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, कुछ प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट आ गया, बात सही है। पर बोर्ड वालों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी देखना होता है कि बच्चे ने उस सम को कितने अच्छे से पेपर के ऊपर प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अगर आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हो, जैसे आपको मैथ्स में कोई आंसर आ जाता है किसी क्वेश्चन का, तो क्या आपने उस फाइनल आंसर को एक बॉक्स में एनक्लोज किया है और बॉक्स को पेंसिल से बनाना, स्केल लेके मस्त ऐसे डिज़ाइन बनाना। तो ऐसा अगर आप अपने पेपर को तड़का लगाते हो ना, तो आपका पेपर का क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। यही रियलिटी है, ठीक है। मान लो एक बच्चा है और एक आपका पेपर है, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया एकदम अच्छे से, और दूसरा बच्चा है जिसने आप ही की तरह पेपर सॉल्व किया है, बट उस बच्चे ने क्या कर दिया, उसने हर सवाल के बाद फाइनल आंसर को एक बॉक्स में एनक्लोज कर दिया। मतलब जैसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी एक्स, तो उस बच्चे ने लिख दिया द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी दिस, और उसको एनक्लोज कर दिया एक बॉक्स के अंदर। तो जब पेपर मॉडरेशन में जाएगा ना, तो इस बच्चे का पेपर को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा क्योंकि उसने बहुत स्टाइल से लिखा है, ठीक है। तो ये स्टाइल भी आपको देना चाहिए अपने पेपर में। पर ऐसा नहीं है ये दोस्तों कि आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बॉक्स बनाते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले पूरा पेपर सॉल्व करना है, फिर पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आप लास्ट में जब 10 मिनट बच जाएंगे, जब आप अपना पेपर वगैरह चेक कर लोगे, उसके बाद आपको सारे आंसर्स को बॉक्स में एनक्लोज कर देना है पेंसिल से मस्त। लोग क्या करते हैं, साइड में लाइन बनाते हैं, यहाँ लाइन बनाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। पेपर प्रेजेंटेशन मतलब ये होता है कि आपने चीज़ों को इतना अच्छे से लिखा है कि एग्जामिनर उसको पढ़ सके, और जो आपका फाइनल आंसर था उसको आपने मस्त एनक्लोज कर दिया है एक बॉक्स के अंदर। ये होता है पेपर प्रेजेंटेशन। और आप हर क्वेश्चन को नए पेज पर सॉल्व करते हो, तो इससे क्या होता है, इससे आपके आंसर शीट का रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कोई अगर आपका पेपर चेक करेगा तो वो आराम से पढ़ सकता है, उसको पता है ये क्वेश्चन यहाँ है। और कोशिश करो कि आप सीक्वेंस में सॉल्व करते जाओ पेपर। एग्जामिनर को जितना कन्वीनियंट लगेगा ना आपका पेपर सॉल्व करना, उतना चांसेस बढ़ जाता है कि आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी बातें अगर आपको समझ में आती है तो मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोकने वाला। पर ये प्रेजेंटेशन तो लास्ट में आता है, सबसे पहले यही चीज़ आता है कि आपने उस सब्जेक्ट का जेन्युइनली प्रैक्टिस कितना किया है, ठीक है। अगर आप जेन्युइनली प्रैक्टिस करोगे मैथ्स का, लिखते जाओगे बुक्स में, सॉल्व करते जाओगे सवालों को, तो आपको मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है।